Morning students, this is my first lecture in your class. The chapter number 1 history, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब जो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई थी, आंदोलन हुआ था, वो क्या था। तो एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, इसे ध्यान से सुनिएगा। जिसमें लोग खिलाफ हो गए थे किसके, राजा के, उसको मारने के लिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर को मैंने पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 के अंदर, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। कल को इसके अंदर से जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप आराम से ढूंढ सके, आपको आंसर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन। On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was a state of alarm. 14 जुलाई 78 को बहुत सारे जो लोग हैं, जो पेरिस के जो लोग थे, वो सब इकट्ठा हुए कहाँ पे, एक अपने शहर के एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए और कहीं जा रहे थे सब इकट्ठा होके। क्या करने के लिए, किसी को मारने के लिए, एक राजा को मारने के लिए। किस राजा को मारने के लिए, उस शहर के राजा को मारने के लिए, मतलब आंदोलन शुरू कर दिया था। Nearly 7,000 people gathered in the front of town hall and formed the people militia and broke into government building in search of arms. मतलब उन्होंने क्या किया था कि 7,000 के आसपास, 7,000 के आसपास जो लोग थे इकट्ठा हुए थे कहाँ पे, टाउन हॉल के सामने। और उन्होंने अपने की पीपल मिलिटिया का मतलब होता है कि अपनी पीपल्स, अपने लोगों की आर्मी बना रही थी। ब्रोकन इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, इन सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब उस बिल्डिंग में पड़े हथियारों को खोजने के लिए। तीसरा जो था, nearly 100 people marched towards the eastern part of city and the attack of fortress prisons Bastille. मतलब क्या था कि जो लोग थे ना, 100 के करीब, 100 के आसपास जो लोग थे, वो ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ जाना शुरू कर दिए अटैक करने के लिए। किसके ऊपर, प्रिजन्स बास्तिल्स के ऊपर। बास्तिल क्या था, बास्तिल एक किला था, किला रूपी मतलब जेल थी जिसमें लोगों को कैद किया जाता था। लोग उस जेल के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, वहाँ जो कैदी थे उनको छुड़ाना चाहते थे और राजा से भी बदला लेना चाहते थे। उस किले को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, इसलिए वो पश्चिम की तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और एक जो किला था वहाँ पे बास्तिल नाम का, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया 100 लोगों ने। The fourth point, in the city armed fired the commander of the Bastille was killed and 7 prisoners were released. वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ के जो कमांडेंट्स थे उनके साथ बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई, बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें वो सारे कमांडर्स को उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। और उस जेल के अंदर सिर्फ 7 कैदी थे, 7 कैदी ही थे जिनको उन्होंने रिलीज किया, छुड़वा लिया। Bastille was hated by the people because it stood for the despotic power of king. बास्तिल एक ऐसा राजा था जिस राजा के नाम पे किले का नाम रखा गया था। राजा जो था एक ऐसा राजा था, एक क्रूर राजा था जो लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। उसकी डिक्टेटरशिप थी, मतलब जो राजा ने कह दिया सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर राजा कहेगा कि दिन है तो दिन है, राजा कहेगा रात है तो रात है। अगर राजा खाने को देगा तो खाने को मिलेगा, राजा काम देगा तो काम मिलेगा। अगर राजा काम एक्स्ट्रा करवाना चाहे तो लोगों को करना पड़ेगा। ये सब लोग झेल कर अब बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसलिए लोग क्या थे, बास्तिल से जो लोग थे परेशान होकर उससे नफरत करते थे। उसी नफरत के खिलाफ, उसके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन शुरू किया। पॉइंट नंबर 6, द फोर्ट्रेस वाज destroyed and its fragments were sold in the market to keep as a souvenir of its destruction. souvenir का मतलब होता है यादगार के तौर पर। मतलब जो किला उन्होंने जलाया था, जिस किले पे अटैक किया था, उस किले के जो अवशेष थे, जो पार्ट्स थे, लोगों ने मार्केट में उनको सेल कर दिया। सुवरीन का मतलब होता है कि यादगार के तौर पे, ताकि लोग उन्हें खरीदें और लोग हमेशा अपने बच्चों को भी बताएं और लोग याद रखें कि भैया हमने कितना महानता का काम किया था, हमने जो राजा का किला था वो जला दिया था।
और उन्हें याद भी रहे कि ऐसा हमने कोई काम किया था, तो उसे अवशेष के तौर पर, एक यादगार के तौर पर बेच दिया ताकि लोग संभाल कर रखें। 7th पॉइंट यहाँ पे है द डेज दैट फॉल्ट saw more of such looting in Paris as well as all over France। हुआ क्या कि फ्रांस के अंदर ये घटना एक बार नहीं हुई, ये आंदोलन चला तो बार बार इस तरह के किले जलाने की, राजा पे अटैक करने की, तोड़ फोड़ की जो घटनाएं हैं बार बार जो थी फ्रांस के अंदर होती रही। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझा दिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस कारण शुरू हुआ था और लोगों ने क्या किया था। अगली वीडियो हम जानेंगे इसके रीजंस, इसके रिजल्ट। थैंक यू। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, जो पॉइंट्स हैं उन्हें बार बार रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको आंसर मिलने आसान हो जाए। धन्यवाद।